हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताया था, जो कि वो वीडियो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए मैंने पार्ट 2 इसमें किया है। मैंने वैक्सीनेशन में आपको बताया था कि आप अपने जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका वैक्सीन कब से स्टार्ट करेंगे और 1 साल तक आपको क्या क्या वैक्सीनेशन दिलाने बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आई बटन पर भी लिंक है, तब उस पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 0 से लेके 1 ईयर तक कितने सारे वैक्सीनेशंस दिलवाने हमारे छोटे बच्चे को ज़रूरी है। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम 13th मंथ से लेके 14 साल तक के जो टीन एज है उनको कौन कौन से वैक्सीन दिलाने ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 13th मंथ में यानी कि 1 साल होने के बाद 13वां महीना में हम बच्चों को कौन कौन से वैक्सीन दिलवाते हैं। पहला जो है वो कॉलेरा के लिए है। वो भी एक बीमारी है जो कि बुखार होता है और बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो कॉलेरा का एक एनुअल डोज है जो कि बच्चों को साल में एक बार इसका एनुअल डोज है, इसकी और कोई डोजेज नहीं है, तो आपको एक एनुअली डोज बच्चों को दिलवाना पड़ता है। दूसरा है जापानी बुखार, जिसका पहला डोज है जो आप साल भर के अंदर दे देते हैं और इसका ये दूसरा डोज है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को दिलवाना, ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी ना हो। सो जैसे ही 13th मंथ का जो वैक्सीन है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम सीधा 15th मंथ में पहुंच जाते हैं, 14th को गैप करके। जब बच्चा 15th मंथ में रहता है तो हम भी उस टाइम भी 2 वैक्सीन दिलवाते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो उसका जो एक है MMR, इसका पहला जो डोज है वो आप साल भर के पहले ही बच्चों को दिलवा देते हो। के बाद ये दूसरा डोज रहता है MMR। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि MMR का मतलब होता है मम्स, मिजल्स और रुबेला। इन तीनों का जो वैक्सीन है वो हम दिलवाते हैं, जो कि ये दूसरा डोज है। पहला डोज आपको साल भर के पहले दिलवाना होता है। ये जो MMR है इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है जो कि मैंने अपने प्लेलिस्ट पे दी हुई है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है वेरिसेला का। वेरिसेला भी बच्चों को दिलवाना बहुत ज़रूरी है और ये इसका जो है पहला डोज होता है। तो 15th मंथ तक हमने वैक्सीन कंप्लीट कर ली। अब हम 16 to 18 मतलब 15 महीने गुजर जाने के बाद से लेकर 18 महीने तक के बीच में हमें वैक्सीन दिलाने हैं। कौन से वैक्सीन दिलवाने हैं देखिए, वो है DTP बूस्टर। DTP का आपने जो पहले साल कंप्लीट होने के पहले भी आप देते हैं, उसी का बूस्टर डोज है। DTP के बारे में मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो है ये बूस्टर डोज है जो आपको 15 से लेकर 18 महीने तक के बीच में बच्चों को दिलवाना ज़रूरी होता है। अब आते हैं 24th महीने में, यानी कि बच्चे के 2 साल कंप्लीट होने पर। 2 साल कंप्लीट होने पर बच्चों को एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप पहले साल में छोड़ चुके हैं, वो है मेनिंजाइटिस का वैक्सीन। अगर आपने किसी भी तरह से अगर मेनिंजाइटिस का वैक्सीन छोड़ दिया है तो 2 साल कंप्लीट होने के पहले ये डोज आपको दे देना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इसको दोबारा से आपको बता दिया। अगर आपने मिस कर दिया है और अगर आपके बेबी का 2 इयर्स नहीं हुआ है तो आप ये मेनिंजाइटिस का वैक्सीन पहले बच्चों को दिलवा सकते हैं। 2nd ईयर का वैक्सीन होने के बाद हम सीधा 1 साल बाद यानी कि 3rd ईयर में, तीसरे साल में बच्चों को वैक्सीन दिलवाते हैं। वो है इन्फ्लुएंजा के लिए, एनुअल डोज है। तो एक इन्फ्लुएंजा का एनुअल डोज आपको बच्चों को दिलवाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चों का 3 साल पूरा हो गया है तो इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको वैक्सीन दे देंगे। फिर सेम 4 साल में भी आपको इन्फ्लुएंजा का एक और एनुअल डोज दिलाना है बच्चों को। अगर 4 साल बच्चों का हो चुका है
तो आप ये डोज बच्चे को दिलवा सकते हैं, और अगर आपने दिलवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 4 से 6 साल के बीच में एक और आपको बूस्टर डोज दिलाना होता है, वो है DTP का। DTP का आपने जो वैक्सीन है वो 0 से 1 ईयर तक के बीच में दिलवाया था, उसी का ये बूस्टर डोज है, तो वो भी आप 4 से 6 साल के बीच में बच्चों को दिलवा सकते हैं। DTP के बाद दूसरा जो डोज है जो आपको 4 से 6 साल के बीच में दिलवाने हैं वो है IPV यानी कि पोलियो का। तो वो आप बच्चों को ज़रूर से ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि आपको पता है कि ये पोलियो और इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर बच्चों को एक बार हो गई तो फिर वो ज़िंदगी भर के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसान देगा बच्चों को। तो ये जितने भी वैक्सीन्स मैं बता रही हूँ आप जाकर जो भी आंगनबाड़ी है वहाँ पे पता कर सकते हैं, वहाँ भी इस सारी वैक्सीन्स दी जाती हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर आप सारे वैक्सीन्स बच्चों को दिलवाएं। तीसरा जो डोज है वो है MMR का, वो भी दिलवानी ज़रूरी है। एक और वैक्सीन है जो 5 इयर्स कंप्लीट होने पर बच्चों को दिलवाते हैं, जब 5 इयर्स का बर्थडे होगा उस टाइम हम बच्चों को दिलवाते हैं, वो है इन्फ्लुएंजा का जो एनुअल डोज है, जो हम कंटिन्यू 2 साल 3 साल 4 साल में दिए जा रहे हैं, वो 5th ईयर तक कंटिन्यू रहता है, तो वो भी दिलवाना बहुत ज़रूरी है। तो 6 इयर्स तक के छोटे बच्चों को ये सारी वैक्सीन दिलवानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिलवा चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक जो वैक्सीन है वो नहीं दिलवाए तो आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए। अब हम लास्ट जो वैक्सीन है उसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं 9 to 14 ईयर्स के बीच में पहला जो वैक्सीन है वो मैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए बात करूंगी। वो सर्वाइकल कैंसर के लिए 2 डोजेस होती हैं। चाहते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, गर्ल्स हैं, वो सेफ रहें, सिक्योर रहे, केयर रखें हम उनकी। तो ये जो 2 डोजेस मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ ये सर्वाइकल कैंसर के लिए है। HPV ये डोज बिल्कुल आप अपने जो बच्चियाँ हैं उनको दिलवाएं। इसके बारे में सबसे पहले आप जाके डॉक्टर से पता करें, डॉक्टर्स के कहे अनुसार आप सारी चीज़ें करें, क्योंकि हमें पता है और हम अभी देख रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर्स जो है स्पेशली जो मैं बोल रही हूँ जो लेडीज़ हैं 25 इयर्स से लेके 45 इयर्स तक के बीच में जो लेडीज़ हैं आप चेक करोगे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक जो यंग लेडीज़ है उसकी उनके ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये बहुत गलत है। तो इसके पहले ही हम अपनी जो बच्चियाँ हैं उसकी केयर करेंगे, और जो भी वैक्सीन्स हैं वो हम अपने बच्चियों को दिलवाएंगे। दूसरा जो डोज़ है वो है बूस्टर डोज टिटनस का, वो बॉय और गर्ल दोनों को दिलवाने हैं। तो ये बूस्टर डोज दिलवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका बच्चा जो है 14 साल तक का है तो ज़रूर आप ये टिटनस दिलवा दीजिएगा। तो आज का जो ये वैक्सीन शेड्यूल है यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपने सारे वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो भी मैंने बताया है उस बेसिस पे आप एक बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और सारे वैक्सीन के बारे में बात करें। उम्मीद है आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।